हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जिला सीरीज़ एमसीक्यू के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पौड़ी जिला हमने 3 वीडियोस के माध्यम से कवर किया, अब उसके हम कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आई होप आपको पौड़ी जिला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने अगर पहले से भी वो पढ़ा होगा तो आपको वो रिवाइज हो गया होगा। तो अब यहाँ पर आप एमसीक्यू के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से याद हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैंसडाउन का प्राचीन नाम था। तो देखिए, लैंसडाउन का प्राचीन नाम पूछा है, कालबडांडा, लैंसडांडा, कालूडांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालूडांडा। लैंसडाउन का पुराना नाम कालूडांडा है। लैंसडाउन के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी कहाँ है? लैंसडाउन में ही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जिस तरह से कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी, उसी तरह से गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी। तो दोनों की ही स्थापना 1973 में एक साथ की गई। गढ़वाल के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाया और कुमाऊं मंडल के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाया। 1973 में जब उत्तराखंड यूपी में ही सम्मिलित था तो यूपी के मुख्यमंत्री उस वक्त थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी। लेकिन 1989 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा पड़ गया था। ठीक है, आपको याद रखना है स्थापना हुई 1973 में और 1989 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसी तरह से काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, काठगोदाम जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार खो नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है, खो नदी वहाँ पर बहती है और इसी नदी के तट पर कोटद्वार स्थित है। यहाँ पर पास में ही कड़वाश्रम है। कड़वाश्रम किस नदी पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि कड़वाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मालिनी करेक्ट आंसर होगा और कोटद्वार खो नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था? तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पूछा है कि किस वर्ष श्रीनगर से उसको पौड़ी में लाया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1840 में। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पहले श्रीनगर में था, लेकिन उसको बाद में पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन पूछा है, तो कोटद्वार ही पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, किस स्थान पर नयार नदी और गंगा नदी का संगम होता है? पौड़ी गढ़वाल जिले की बात करें तो नयार नदी और गंगा का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शंस हमारे पास है ऋषिकेश, सतपुली, फूलचट्टी और व्यास घाटी, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फूलचट्टी। अब देखिए, अगर आपके ऑप्शन में फूलचट्टी नहीं होता तो आप व्यास घाटी पर टिक करते, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है क्योंकि व्यास घाटी के ही फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा और नयार नदी का संगम होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर फूलचट्टी पे टिक लगाना होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर्टिकुलर लोकेशन दी रहती है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो नयार नदी 2 हैं, एक पूर्वी नयार है और एक पश्चिमी नयार है, और ये दोनों नयार नदियाँ सतपुली में मिलती हैं। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन बने पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है, तो वो सतपुली पे होता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा था? तो कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा था? मालिनी आश्रम, खोप प्रदेश, किसलय प्रदेश या फिर हेमकूट प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसलय प्रदेश। कालिदास जी के द्वारा, जो कि महान कवि रह चुके हैं, उनके द्वारा किसलय प्रदेश कहा गया है कण्वाश्रम को। कण्वाश्रम के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो कण्वाश्रम सबसे पहले मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इसकी नदी पूछ जाती है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है। साथ ही 2 पर्वत शिखर है यहाँ पर, हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत।
अब कण्वाश्रम का नया नाम आ चुका है जो कि है चौकी घाट, यानी कि जो पहले कण्वाश्रम कहलाता था अब वहाँ पर उसे चौकी घाट कहते हैं। कालिदास का संबंध किस प्रकार से है कण्वाश्रम से? महाकवि कालिदास जो थे उन्होंने अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम रचना, उनकी एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इस ही कण्वाश्रम में मालिनी नदी के तट पर ही की थी। कण्वाश्रम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? वो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है और ये एक प्राचीन अध्ययन केंद्र था। यहाँ पर पढ़ाई होती थी, प्राचीन एक अध्ययन केंद्र था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शंस है पश्चिम नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा या फिर पूर्वी रामगंगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी रामगंगा। कालागढ़ बांध यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी की उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन भिलंगना, नयार, रामगंगा या फिर अलकनंदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर ही उत्यासु बांध परियोजना स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर श्रीनगर, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ या फिर सतपुली में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, देवलगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो देखिए इस गढ़वाल विश्वविद्यालय की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने नेम चेंज देखा था, उसकी स्थापना देखी थी, लेकिन अब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। तो वो कब हुआ था? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सन 2009 में। सन 2009 में इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कुंड पौड़ी में स्थित है? ऑप्शन है वेदनी कुंड, तारा कुंड, नारद कुंड या फिर ब्रह्म कुंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारा कुंड। तारा कुंड स्थित है पौड़ी गढ़वाल जिले में, इसके साथ ही दुग्ध ताल भी पौड़ी गढ़वाल जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सतपुली, औली, पौड़ी या फिर देवलगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी में ही स्थित है खिरसू, जो कि एक शांत पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, शांत और प्रदूषण मुक्त पर्यटन स्थल इसे कहा जाता है खिरसू को, जो कि पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन है बीरोखाल, पाली गांव, थापली गांव या फिर गुराड़ गांव। उनका जन्म पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुराड़ गांव में। अब हम बात करते हैं तीलू रौतेली के बारे में। पौड़ी से इनका संबंध है तो हमें इनके बारे में भी जानना होगा। 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म गुराड़ गांव में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के। इन्होंने क्या कार्य किया था? इन्होंने जो कत्यूरी थे, कत्यूरी राजा जो थे, वो गढ़वाल की सीमा पर आते थे और लूटपाट करके जाते थे, तो उन्हीं को गढ़वाल की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम तीलू रौतेली ने किया था। और इसी कारण इनको गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा था, उसी तरह से तीलू रौतेली ने कत्यूरी को बाहर खदेड़ा था। तो गढ़वाल की झांसी की रानी पूछा जाता है और गढ़वाल की जोन ऑफ आर्क भी इन्हें कहा जाता है। 2 नाम याद रखने इनके उपनाम, झांसी की रानी और जोन ऑफ आर्क। नेक्स्ट है, बीरोखाल में इनकी समाधि और प्रतिमा भी बनी हुई है। आपने ऑप्शन में देखा होगा बीरोखाल भी है, तो बीरोखाल में इनकी समाधि और प्रतिमा बनी हुई है। और इनकी घोड़ी का नाम पूछते हैं तो बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था। इनकी सहेलियां थी 2, बेलू और देवली। तो बेलू और देवली इनकी सहेलियों का नाम था, जिन्होंने इनके साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनका पूरा सपोर्ट किया था। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चंद्रभागा, नायर या फिर गंगा या फिर अलकनंदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर के बारे में जानते हैं, गढ़वाल की दिल्ली भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कई बार उजड़ के बसी थी, उसी तरह से श्रीनगर भी कई बार उजड़ के बस गया था, इसीलिए श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। साथ ही इसको ब्रह्म क्षेत्र भी कहा जाता है और श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये श्रीनगर के नाम है।
अब जो कनिंघम थे उनके अनुसार श्रीनगर की स्थापना बताई गई है 1358 ईस्वी में। अजय पाल ने, जो कि पवार वंशी राजा थे, तो पवार वंशी राजा अजय पाल ने 1517 में अपनी राजधानी श्रीनगर में ही बसाई थी। ठीक है, 1517 कई बुक्स बेस पे 1515 भी लिखा गया है। ठीक है, तो 1517 में श्रीनगर को राजधानी बनाया था। श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान जो है तैयार किया था वो ईपो ने किया था। ठीक है, ये फुल नेम है ईपो ने इसको बसाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। यहाँ पर एक शंकर मठ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है श्रीनगर के बारे में लास्ट, और ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, लेकिन 15 के साथ ही इनके साथ हमने नोट्स भी देखे, जिससे हमारे अदर जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट जिला लाकर उसकी इसी तरह से जिला सीरीज़ MCQ भी स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।